नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल साईं हेल्थ फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। गुरु पूर्णिमा यानी गुरु को नमन करने का दिन। गुरु पूर्णिमा के महापर्व पर देश भर के मंदिरों की रौनक देखते ही बनती है, लेकिन इस दिन सबसे ज्यादा रौनक शिरडी में रहती है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिरडी में 3 दिन का उत्सव पर्व मनाया जाता है। इस उत्सव में शामिल होने दूर दूर से भक्तों का सैलाब उमड़ता है। ओम साईं राम। साईं बाबा के दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। साईं बाबा अपने हर भक्त की मुराद पूरी करते हैं। ऐसे में बाबा के भक्त भी श्रद्धा और भक्ति की अभिव्यक्ति का कोई भी अवसर नहीं चूकते। गुरु पूर्णिमा के दिन भक्त बाबा को गुरु दक्षिणा देकर अपना जीवन धन्य बना लेते हैं। शिरडी में श्री साईं बाबा के सबसे पहले दर्शन एक नीम के पेड़ के नीचे हुए। इस स्थान पर बाबा ध्यान में मग्न अवस्था में बैठते थे। बाबा कहते थे कि यह स्थान उनके गुरुदेव का है तथा उन्हें बहुत प्रिय है। इस स्थान का महत्व समझाते हुए बाबा कहते थे कि गुरुवार तथा शुक्रवार के दिन सूरज ढलने के समय यहाँ की जमीन को पोतकर जो यहाँ पल भर के लिए भी धूप जलाएगा उसे सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ से गुजरते हुए हर बार बाबा यहाँ नतमस्तक हो जाते थे। स्वयं साईं बाबा ने अपने जीवन काल में गुरु के महत्व का कई बार वर्णन किया है। श्री साईं सच्चरित के 17वें अध्याय में भी गुरु का महत्व बताया गया है। सदगुरु का साथ हर मायने में धन्य भाग माना जाता है तथा उसका वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। सदगुरु के हर वचन की यादों के साथ उसको समझने की उर्मी जागृत हो उठती है। यदि ईश्वर का भक्ति भाव से स्तुति पाठ किया जाए और यदि गुरु की सेवा तथा पूजा की जाए तब गुरु से ज्ञान प्राप्ति होती है। बाकी साधन यहाँ व्यर्थ हो जाते हैं। विक्षेप तथा देह रूपी माया के कारण संसार की मुक्ति का मार्ग दिखाई नहीं देता। गुरु का उपदेश इन कठिनाइयों को दूर कर योग्य मार्ग दिखाते हैं। गुरु प्रत्यक्ष ईश्वर है, ब्रह्मा विष्णु तथा महेश है। केवल गुरु ही परमात्मा तथा परात्पर ब्रह्म है। इसीलिए गुरु गीता में गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कहा गया है। गुरु माता भी है तथा पिता भी। भगवान यदि गुस्सा हो जाए तब गुरु आपको बचा सकते हैं, किंतु यदि गुरु क्रोधित हो जाएं, तब आपको कोई भी नहीं बचा सकता। गुरु परिवार के व्यवहार का मार्गदर्शन करने वाला, धार्मिक स्थलों एवं क्षेत्रों तथा पावन व्रतों की जानकारी देने वाला एवं निवृत्ति, धर्म, अधर्म, विरक्ति तथा श्रुति इनके बारे में प्रवचन करने वाला है। आइए अब आपको बताते हैं साईं बाबा के समय में गुरु पूर्णिमा उत्सव की शुरुआत कैसे हुई। माथे पर तिलक लगाकर जैसे गुरु पूजा की जाती है, वैसी पूजा बाबा शुरुआत के दिनों में किसी को भी करने नहीं देते थे। केवल महल सापति उनकी पूजा माथे पर तिलक लगाकर करते थे। अन्य भक्त बाबा के चरणों को तिलक लगाकर पूजा करते थे। सर्वप्रथम श्री साईं बाबा के अनन्य भक्त तात्या साहिब नूलकर ने गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा की माथे पर चंदन लगाकर पूजा की थी। उनके जाने के पश्चात बाबा ने तात्या पाटिल को बुलाकर कहा, वह अकेला क्यों मेरी पूजा करता है, तुम पूजा क्यों नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष बाबा की सम्मति मिलने के पश्चात सबसे ज्येष्ठ दादा केलकर ने गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा का गुरु रूप में पूजन किया। उन्होंने द्वारका माई जाकर गंध, अक्षत, हार, फूल, धोती आदि सामग्री से बाबा की यथाविधि पूजा की। इस दिन से साईं भक्त शिरडी में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने लगे। आमतौर पर शिरडी में साईं बाबा का मंदिर रात के समय में बंद हो जाता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन यह मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। ऐसा माना जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन साईं बाबा अपने भक्तों को दर्शन देते हैं
और उनके दुखों को सुनते हैं। इस दिन शिरडी में साईं बाबा को गुरु दक्षिणा देने की भी परंपरा है। साईं गुरु उत्सव पर पूरे शिरडी में साईं बाबा की पालकी निकलती है। साईं बाबा की इस पालकी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जिसे इस मौके पर बाबा के दर्शन मिल जाते हैं, उसके जीवन में कोई कामना अधूरी नहीं रहती। यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साईं राम।